Hello students, today we will study about commercial cells. So tell me, can we use any type of electrochemical cell as commercial cell? मीन्स हमने इतने सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हैं, क्या हम हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कमर्शियल सेल की तरह यूज़ कर सकते हैं? व्हाट यू से? चलिए इसी बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एज ए कमर्शियल सेल यूज़ करना है तो उसके लिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ेगी। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काफ़ी बल्कि सेल होता है। उसमें एक एनोड का कंटेनर अलग है, कैथोड का अलग है, फिर उसमें सॉल्ट ब्रिज होता है, तो काफ़ी बल्कि एपरेटस ही होता है। सो एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू बी यूज्ड एज ए कमर्शियल सेल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट्स। इट शुड हैव कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लाइट होना चाहिए एंड ईजी पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स हम इसको ईजीली एक जगह से दूसरी जगह तक इसको ट्रांसफ़र कर सकें। इट्स वोल्टेज शुड नॉट ड्रॉप मच ड्यूरिंग यूज़। मीन्स हम अगर किसी सेल को यूज़ करते हैं तो यूज़ करते टाइम उसके वोल्टेज में ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर हम ऐसे सेल से काफ़ी ज़्यादा करंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो उनका वोल्टेज सडनली ड्रॉप कर जाता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हम उसको कमर्शियल सेल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसका इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए हमें कमर्शियल सेल के लिए, अगर वो ये फुलफ़िल करता है तो हम उसे एज ए कमर्शियल सेल यूज़ कर लेते हैं। तो एक्चुअल में सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है जिससे हम रिडोक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम बैटरी किसको कहते हैं? बैटरी इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स। जब काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, जब हम उनको ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक बैटरी मिलती है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे हम सेल को एज ए बैटरी भी बोल देते हैं, बट बैटरी इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स। अब देखिए कमर्शियल सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स एंड फ्यूल सेल्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली प्राइमरी सेल्स। तो ये प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? दो सेल्स इन विच द रिडोक्स रिएक्शंस अकर ओनली वंस एंड द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। मीन्स ये वो सेल होते हैं जिनको हम इनके लाइफ टाइम में एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, रिडोक्स रिएक्शन होगी, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये सेल डेड हो जाएगा, हम इसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स ऐसे सेल्स को हम उसके लाइफ टाइम में केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, और जब उसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी देन हमें उसको थ्रो ही करना पड़ेगा, राइट। तो इन प्राइमरी सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं? फर्स्ट वन इज ड्राई सेल एंड सेकेंड वन इज मरकरी सेल। ये ड्राई सेल और मरकरी सेल्स हैं, दोनों ही प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल हैं। मीन्स दीज सेल्स कैन यूज्ड ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम, राइट। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट सेल, दैट इज ड्राई सेल। देखिए अब ड्राई सेल क्या होता है। ड्राई सेल है, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लेंची सेल। होता क्या है इस सेल के अंदर? दिस सेल कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर विच एक्ट्स एज एनोड एंड ए ग्रेफाइट रोड विच डज नॉट टच एट द बेस। ये बेस पे टच नहीं हुई है। दिस ग्रेफाइट रोड एक्ट्स एज कैथोड। जो आपका एनोड और कैथोड है, इसके बीच में देखिए ये यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, ये एक पोरस पेपर है, और इसको पोरस पेपर को इस तरह से हमने यूज़ किया हुआ है कि जो हमारा कैथोड है दिस इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, एंड ये जो बाहर वाला स्पेस हमें दिखाई दे रहा है मीन्स जो हमारा जिंक कंटेनर है दिस इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ए पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। मीन्स ड्राई सेल के अंदर जिंक कंटेनर है दैट इज़ एनोड, ग्रेफाइट रोड है दैट इज़ कैथोड, और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट एनोड के साथ तो कांटेक्ट में है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, और कैथोड के साथ कांटेक्ट में है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। और ये जो दोनों हमारे पास हैं दिस इज सेपरेटेड बाय ए पोरस
पेपर। अब देखिए ड्राई सेल में रिएक्शन क्या होती है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, एनोड जिंक का बना हुआ है। एनोड पे होता क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए अगर मैं रिएक्शंस की बात करती हूँ तो रिएक्शंस में एनोड पे रिएक्शन किसकी हुई, जिंक की, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। सो जिंक गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कैथोड की। तो देखिए ये है कैथोड, ग्रेफाइट का बना हुआ है, इसके कॉन्टेक्ट में क्या है, MnO2। तो यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ है वो कैसे रिडक्शन होगा, देखिए ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये अमोनियम आयंस कहाँ से आए हैं, जो हमने ये लिया है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यहाँ से इस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और मैग्नीज डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा Mn2O3। यहाँ पे जो मैग्नीज है ये +4 स्टेट के अंदर है और यहाँ जो मैग्नीज है वो +3 स्टेट के अंदर है, मीन्स मैग्नीज का यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। अमोनियम आयन है वो अमोनिया गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं एंड वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। सो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन है। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द ओवरऑल रिएक्शन देन वी कैन ऐड द एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन, देयरफॉर वी कैन गेट द ओवरऑल रिएक्शन। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन में ये जो अमोनिया हमें दिखाई दे रहा है ये अमोनिया एज सच गैशियस फॉर्म के अंदर लिबरेट नहीं होता। अमोनिया सो लिबरेटेड कंबाइंस विद जिंक आयंस, देखिए यहाँ पे जो जिंक आयंस बने हैं उनके साथ, और ये जो क्लोराइड आयंस हमारे पास हैं इनके साथ ये कंबाइन करके एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। दैट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज डाईअमीन डाइक्लोराइडो जिंक 2 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो यहाँ इस सेल के अंदर अमोनिया गैस रिलीज नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब देखिए इस ड्राई सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ड्राई सेल पे या तो एनोड या कैथोड पे रिएक्शन वो आपसे पूछ लेंगे, या फिर ये जो फर्स्ट पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ड्राई सेल यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। तो इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नेम द सेल विच इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स, देन आंसर इज ड्राई सेल। तो इसके यूज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, दीज सेल्स हैव वोल्टेज इन द रेंज 1.25 एंड 1.50। इस सेल का जो वोल्टेज होता है ये एक रेंज के अंदर होता है, मीन्स 1.25 से 1.50 के बीच में कितना भी हो सकता है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम्स में ये फर्स्ट और ये थर्ड पॉइंट दीज आर बोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए थर्ड क्या कहता है, वैसे तो हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी सेल, हमें पता है कि आफ्टर सम टाइम प्राइमरी सेल बिकम्स डेड, लेकिन हमने ड्राई सेल को परचेज किया और हमने ला के उसको घर पे रख दिया। अब हम उसे यूज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम उसको 6 मंथ बाद या फिर आप 1 ईयर के बाद उसे देखते हैं तो हमने यूज़ भी नहीं किया लेकिन वो फिर भी डेड हो जाता है क्योंकि उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। तो क्वेश्चन यही पुट किया जाता है कि ड्राई सेल्स डोंट हैव ए लॉन्ग लाइफ दो द सेल इज़ नॉट इन यूज़। अगर हम सेल को यूज़ भी नहीं करते तो भी वो डेड क्यों हो जाता है, क्या रीज़न है, रखा रखा भी डेड क्यों हो जाता है। तो देखिए जो ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल के अंदर ये जो हमारा जिंक कंटेनर है दिस इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ए पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, और जो अमोनियम क्लोराइड होता है दिस इज़ एसिडिक इन नेचर। सो व्हेन जिंक कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एसिडिक मीडियम इट स्टार्ट्स कोरोडिंग, जिंक का कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, देयरफॉर इट डज नॉट हैव ए लॉन्ग लाइफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है ये, दे डोंट हैव ए लॉन्ग लाइफ बिकॉज द एसिडिक अमोनियम क्लोराइड corrodes the zinc container even when the cell is not in use. So dry cell is the compact form of Leclanche cell. जिंक कंटेनर है वो एनोड होता है, ग्रेफाइट रोड है वो कैथोड है। इसके एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, वो यहाँ से जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है वो अमोनिया किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में यूज़ होता है और इसका लॉन्ग लाइफ नहीं होता, लॉन्ग स्पेन नहीं होता। चलिए अब हम सेकेंड प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ेंगे एंड द सेकेंड प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल। मरकरी सेल इज ऑल्सो नोन एज रूबेन मैलोरी सेल। देखिए ये भी एक प्राइमरी सेल है, सो इसको भी हम लाइफ टाइम के अंदर एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर एज एनोड जस्ट लाइक इन ड्राई सेल और ग्रेफाइट रोड एज कैथोड, यहाँ पे भी ग्रेफाइट रोड है वो कैथोड ही है।
यहाँ पे जो जिंक कंटेनर है इसके साथ हमने ये जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है, दिस इज पोरस पेपर, ठीक है। और इस पोरस पेपर और कैथोड के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर हमने फिल किया है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शंस होंगी। एनोड किस चीज़ का बना हुआ है? एनोड बना हुआ है जिंक का, और जिंक पे एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स इस जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बेस प्रेजेंट है, सो इस बेस से प्रोड्यूस होंगे OH नेगेटिव आयंस, और जिंक इन OH नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन करके कन्वर्ट हो जाएगा ZnO। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इट मीन्स जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जब मैं कैथोड की बात करती हूँ तो कैथोड हमारा ग्रेफाइट का बना हुआ है, विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वहाँ से ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके बाई एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू जिंक। इफ़ वी वांट टू गेट द ओवरऑल रिएक्शन, तो मैंने इन दोनों एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को ऐड किया, एंड आफ्टर एडिंग वी गेट द ओवरऑल रिएक्शन। अब एक बार ओवरऑल रिएक्शन को देखिए, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछा जाता है। देखिए ये क्या कहता है, जिंक प्लस HgO कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस Hg। जिंक यहाँ पे सॉलिड फॉर्म के अंदर है, HgO है, ये भी मोलिक्यूल है, कंपाउंड है, ये ZnO है, ये भी कंपाउंड है, Hg है, ये आपके पास एक एलिमेंट है। मीन्स ओवरऑल रिएक्शन में क्या कहीं पे भी कोई भी आयन है? आयन नहीं है। अगर ओवरऑल रिएक्शन में आयन नहीं है तो उसकी कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी, और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, इसलिए जो मरकरी सेल होता है, दिस सेल गिव्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई मरकरी सेल गिव्स ए कांस्टेंट सेल पोटेंशियल, राइट। दिस सेल गिव्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट throughout its life because the overall reaction does not involve any ion whose concentration may change। तो इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो सकती। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। तो इस पे भी बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द सेल विच इज़ यूज्ड इन वॉचेस या हियरिंग एड्स, इस टाइप से पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैंने पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड लिखा हुआ है। अब देखिए, जब हमारा सेल डेड हो जाएगा, तो डेड होने के बाद हमारे सेल के अंदर क्या होगा? ये प्रोडक्ट्स होंगे, बिकॉज ये जो हमें रिएक्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई है, और अल्टीमेटली डेड सेल के अंदर प्रेजेंट होगा जिंक ऑक्साइड एंड मरकरी। तो इफ़ वी थ्रो दैट डेड सेल, तो हमारा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में क्या हम मिक्स कर रहे हैं? मरकरी। और मरकरी क्या होता है? पॉइजनस इन नेचर। सो जो डेड सेल होते हैं, जो यूज्ड सेल्स होते हैं, इनके अंदर मरकरी होने से हम इनको रीप्रोसेस करते हैं। रीप्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि उनके अंदर जो मरकरी प्रेजेंट है, उस मरकरी को रिकवर कर लिया जाए। अगर हम रिकवर नहीं करेंगे, देन मरकरी एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज पॉल्यूशन। सो द यूज्ड सेल हैज़ मरकरी इन इट, देयरफॉर इट शुड बी रीप्रोसेस्ड टू रिकवर मरकरी to prevent mercury from entering the atmosphere and causing pollution, right? देखिए, प्राइमरी सेल में हमारे पास 2 सेल हैं, ड्राई सेल और मरकरी सेल। इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, एनोड और कैथोड की रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट सेकेंडरी सेल्स एंड फ्यूल सेल्स। थैंक यू।